न्यूमेरिकल आपके सामने है और इसका ताल्लुक भी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से है। लिखा है 180 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अननोन लिखा है ऑफ अननोन गैस डिफ्यूजेस इन 15 मिनट्स। तो एक अननोन गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और उसका टाइम दिया हुआ है। आगे लिखा है व्हेन 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, आगे कह रहे हैं डिफ्यूज इन 20 मिनट्स और गैस का टाइम भी दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपको वॉल्यूम भी पता है और आपको टाइम भी पता है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉल्यूम और टाइम दोनों ही रखना है। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो राइट हैंड साइड की चीज आपको पता लग गई जी कि मॉलिक्यूलर मास आपका राइट हैंड साइड पे रखा जाएगा। लिखा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर निकालना है। जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये फॉर्मूला आपके सामने है। वॉल्यूम, टाइम और मॉलिक्यूलर मास तीनों चीजों के दरमियान एक साथ रिलेशन। और आप ये जानते हैं कि वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। तो जिस गैस का वॉल्यूम उल्टे हाथ पे ऊपर रखा जाएगा उस गैस का मॉलिक्यूलर मास सीधे हाथ पे नीचे रखा जाएगा। और इसी तरह आप जानते हैं कि टाइम और मॉलिक्यूलर मास में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जिस गैस का टाइम सीधे हाथ पर उल्टे हाथ पर ऊपर रखा जाएगा उस गैस का मॉलिक्यूलर मास सीधे हाथ पर ऊपर रखा जाएगा। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए और ये अगर आपको सही से याद है तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए इंतहाई आसान है। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की मदद से डाटा बनाते हैं। 180 सेंटीमीटर क्यूब ये आपकी अननोन गैस जिसको मैंने यू से जाहिर कर दिया, ये उसका वॉल्यूम है। उस गैस का टाइम ऑफ डिफ्यूजन 15 मिनट्स है। दूसरी गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका वॉल्यूम 120 सेंटीमीटर क्यूब है और वो जो डिफ्यूजन का टाइम ले रही है वो 20 मिनट्स है। मॉलिक्यूलर मास अननोन गैस का आपको निकालना है और मॉलिक्यूलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का आप जानते हैं कितना है, 64। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमने लिखा फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। जो लॉ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैंने लिखी जी ग्राम्स लॉ। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है जी। अब फिर वही बात है जी, ये आपके लिए हिंट है। मैथमेटिकल वर्क आपका कम से कम रहेगा, न्यूमेरिकल गलत होने से बचेगा। और हिंट क्या है जी कि जो चीज आपको रिक्वायर्ड हो, क्या रिक्वायर्ड थी आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस रिक्वायर्ड थी। तो ये आपने न्यूमरेटर के अंदर इसको ऊपर रखा और इसके हिसाब से बाकी तमाम चीजें लिखी हैं। रिलेशन के हिसाब से आपको लिखना है, जरा न्यूमेरिकल लिखने में गलती मत कीजिएगा। इस फॉर्मूले को लिखने में मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। तो देखें गैस का मॉलिक्यूलर मास सीधे हाथ पे ऊपर रखा गया है, तो आप देखें कि इस गैस का वॉल्यूम कहाँ रखा गया है, नीचे रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और मॉलिक्यूलर मास और टाइम के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, तो टाइम को कहाँ रखा गया है, उल्टे हाथ पे ऊपर रखा गया है। ठीक है जी। अब जो जगह बचेंगी उस पर आप अपनी दूसरी गैस के बारे में लिख दें। तो आप इसको भी जरा चेक कर लें कि मॉलिक्यूलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का नीचे रखा गया है और मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन होती है, तो वॉल्यूम को ऊपर रखा गया है। और मॉलिक्यूलर मास और टाइम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होती है, इसलिए टाइम को नीचे रखा गया है। तो ये जो फार्मूला आपने लिखा है ये सही लिखा है। अगर ये फार्मूला आपने सही लिखा है तो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसान है। आप वैल्यूज को पुट कीजिए, मैथमेटिकली इसको सॉल्व कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। वैल्यूज को मैंने पुट किया। सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 120 था, वो मैंने लिखा ऊपर। वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस 180 था, उसे नीचे लिखा। टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस 15 मिनट्स था, ऊपर लिखा। टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 20 मिनट्स था, नीचे लिखा। मॉलिक्यूलर मास अननोन गैस का हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का 64 होता है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो जवाब आ रहा है 0.5। स्क्वायर रूट को मुझे हटाना है, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा। मैंने स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग से क्या हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद इस 64 को जो इसका जवाब आया उससे मैंने मल्टीप्लाई करवाया, तो मुझे क्या पता लग गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस पता लग गया, जो मेरे पास आ रहा है 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी। तो इसमें ये लिखने में थोड़ी सी गलती है कि ये ए नहीं है बल्कि ये यू है, टाइपिंग मिस्टेक है।
तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। दो बातों का ख्याल रखना है आपको। एक ये फॉर्मूला सही से लिखें, यानी जो रिलेशन है उसका ख्याल रखा जाए। क्या कि मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स रिलेशन, और मॉलिक्यूलर मास और टाइम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन। जिस चीज़ों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होती है तो वो क्रॉस में लिखी जाती है, एक ऊपर तो दूसरी नीचे। और जिन चीज़ों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होती है वो एक ही सीध में लिखी जाती है, यानी दोनों ऊपर या दोनों नीचे। दूसरी चीज़, इस फॉर्मूले को आसान बनाने के लिए तरीका क्या है जी, कि जिस चीज़ का जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो आप उस चीज़ को ऊपर रखें, तो आप कम से कम मैथमेटिकल वर्किंग में इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे।